तो हेडिंग डालते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हेडिंग क्या डाली? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मैंने हेडिंग डाली। अब त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीका होती है। कितनी होती है? 3 सर्व। तो पहले सर्वसमीका को मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट, एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। नंबर 2 सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। नंबर तीसरी सर्वसमीका होती है मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होती है? तीनों सर्वसमीका। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आई कैसे आपने लिखवा दी सीधी, लेकिन कुछ तरीका तो होगा ना आने का, तो वो भी अपन बताते हैं क्या तरीका है। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ा। समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने? समकोण त्रिभुज विशेषकर रूप से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, या फिर क्या कर सकते हैं? बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय को यहाँ पे लिखो, बोधायन प्रमेय, प्रमेय लिखते हैं अपन बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या है? बोधायन प्रमेय। तो इसी बोधायन प्रमेय में क्या करते हैं? इसका पूरे का मान अपन निकालते हैं। तो इसमें क्या है? तीनों भुज है। तो अपन विशेष रूप से अपन अध्ययन भी कर चुके त्रिकोणमिति क्या होती है। इससे क्या करना है? लाना तो त्रिकोणमिति फंक्शन में ही है, मान किसमें लाना है? त्रिकोणमिति फंक्शन में, और इससे लाना। तो त्रिकोणमिति फंक्शन क्या होता है? भुजाओं का अनुपात। क्या होता है? भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। और भुजाओं का अनुपात वही तीन अनुपातों से, एक तो क्या हो सकता है अनुपात में? कर्ण बटा, अनुपात में क्या हो सकता है? कर्ण बटा लंब। अनुपात क्या हो सकता है? अनुपात क्या हो सकता है? कर्ण बटा लंब हो सकता है, या फिर लंब बटा कर्ण हो सकता है। इसके बाद अनुपात को आधार बटा कर्ण हो सकता है, और फिर क्या सूत्र? कर्ण बटा आधार हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? लंब बटा आधार हो सकता है अनुपात में, और तीसरा अनुपात क्या? आधार बटा लंब। ये 6 अनुपात ही बताए मैंने, 6 अनुपात ही बताए। अब इन्हीं अनुपातों को साइन कोस टेन का नाम से दिया अपन ने। तो उसी के रूप में ही चीज क्या? अब तो अब इससे निकालेंगे अपन क्या है। तो देखो निकालते हैं तीनों सर्वसमीकाओं। तो एक बार तीनों सर्वसमीका लिख ले अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो उसको सिद्ध करके बताएंगे सर्वसमीका कैसे है, तो उससे अपन सिद्ध करेंगे। अब मैं सिद्ध करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय लिख ली, एक बार और लिखेंगे इसको, और फिर लाल बटा कक्का को अपन याद रखेंगे। लाल बटा कक्का को अपने याद रखो आप लोग। लाल बटा कक्का को याद रखते हैं। देखो यहाँ से लाल बटा कक्का, पहला साइन का, इसको याद रख लो। दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और फिर रिसाइकल में ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोट थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। यहाँ तक आई बात समझ में? इसके बाद देखो हम सिद्ध करते हैं, इसको सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं। तो पहले अपन बोधायन प्रमेय लिखते हैं। यहाँ से क्या लिखते हैं? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें पूरे में क्या कर दो आप? इस पूरे के अंदर क्या है? कर्ण स्क्वायर का भाग देने का। यहाँ पे लिखो कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में देना, देने पर। यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग दो। देव कर्ण स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में। तो कर्ण का स्क्वायर तो पहले है ही, नीचे भी क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार आधार का स्क्वायर तो पहले है ही, फिर क्या आएगा? किसका? कर्ण का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार प्लस के अंदर लंब तो पहले का, लंब का स्क्वायर तो पहले है ही, नीचे क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर आएगा। अब देखो अगर आधार समान हो, तो अगर घाते समान हो डिवाइड में, तो आधार भी क्या होता है? डिवाइड। तो घाते के 1 बन जाती है इसकी पूरी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ कर्ण बटा कर्ण
और इस पूरे का क्या लग जाएगा होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा गणित के रूल के अनुसार आधार बटा कर्ण हो जाएगा और इस पूरे की घात क्या चल जाएगी 2 चली जाएगी। इसी प्रकार प्लस तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा और इस पूरे की घात क्या चल जाएगी 2 चल जाएगी। अब देखो कर्ण से कर्ण तो गया, इसको कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो एक बचा केवल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार अब देखो लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण का मान देखो, आधार बटा कर्ण किसका मान होता है, आधार बटा कर्ण, सॉरी है ना, आधार बटा कर्ण ही है ना, हाँ आधार बटा कर्ण ही है। और आधार बटा कर्ण का मान कितना होता है कोस थीटा, आया बस में, तो आधार बटा कर्ण का मान कितना होगा कोस थीटा, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मान कितना होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा, उसके स्क्वायर। तो हमेशा अपन ये ज्ञात करते हैं, तो अपन अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, अब स्क्वायर का अपन खोलते हैं ना, तो हमेशा स्क्वायर थीटा के ऊपर नहीं लगाया जाता, हमेशा स्क्वायर केवल फंक्शन के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो थीटा का मान क्या है वर्ग में बन जाएगा, और थीटा का मान अगर बनेगा तो वो क्या है औचित्य नहीं रहेगा, इसका दोनों हो जाएगा, तो केवल तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, साइन तो कोस का स्क्वायर क्या होगा कोस और स्क्वायर थीटा, यहाँ लगाओ थीटा को क्या वो कर देते हैं अपन 3 और साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको अपन सिस्टमेटिक रूप से लिखें तो क्या हो सकता है, प्लस की संख्या वही चीज है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, तो ये क्या है पहली सर्वसमीका होगी, आरस में क्या होगी पहली सर्वसमीका होगी अपने पास। इसी प्रकार अगर हम तीसरी निकालना चाहूँ तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं दूसरी सर्वसमीका निकालना चाहूँ तो बताओ क्या होगा, दूसरी सर्वसमीका देखो इसमें से बिठा दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, इसके बाद मैं पूरे को नहीं करूंगा, अब यहाँ से करूंगा मैं इसको दोनों पक्षों में। अब यहाँ लिख लो कि लंब स्क्वायर का भाग देने का, वही चीज है सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना भाग देने पर, तो यहाँ क्या कर दो आप बस इसकी जगह, अब ये मिटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ कर देता हूँ मैं ना, तो अब इसमें लंब स्क्वायर का भाग दे दो, कहा दे दो लंब स्क्वायर का भाग दे दो, फिर किसका आधार स्क्वायर का भाग देंगे, तीनों का भाग देंगे, क्यों भुजाओं का अनुपात होता है, तो लंब स्क्वायर का भाग दे दिया, ये लंब स्क्वायर और ये भी क्या हो गया लंब स्क्वायर, भाग देना पूरे में सेम टू सेम वही करना है, तो क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब होने वाला आयवास में, और इस पूरे का होल स्क्वायर चला जाएगा। इसी प्रकार आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर चला जाएगा प्लस, और एक क्या हो जाएगा लंब बटा लंब, लंब बटा लंब और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब क्या होता है आधार बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो आधार बटा लंब क्या होगा कोट थीटा। इसी प्रकार लंब बटा लंब का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी क्या है पूरे का होल स्क्वायर, याद रखना स्क्वायर भी एक जगह फिर मैं बताऊंगा वहां भी काम आने वाला है। तो देखो ये अगर मैं यहाँ से अगर फ्री माइंड करना चाहूँ इसको, तो क्या होगा ये फ्री करना चाहूँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सिस्टमेटिक तौर से लिखना चाहिए तो इसको क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गई मेरे पास दूसरी सर्वसमीका, क्या हो गई ये दूसरी सर्वसमीका हो गई। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, तीसरी सर्वसमीका देखते हैं तीसरी सर्वसमीका कैसे है। अब इसके अंदर क्या करो आप आधार का स्क्वायर भाग दे दो, इसका आधार स्क्वायर का भाग दे दो पूरे में, नीचे दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तो देखो आधार कर दो यहाँ पर, जहां लंबी किया वहां आधार कर दो, तो देखो करो यहाँ पे आधार करो आधार, तो ये हो गया आधार का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया आधार का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया आधार का स्क्वायर, तो क्या हो गया एक तो कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर बराबर एक क्या हुआ आधार बटा आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। देखो आधार से आधार गया तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार कितना कोस,
कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार किसका मान हुआ सेक थीटा का, किसका मान हुआ सेक थीटा, और सेक किसका पूरे का होल स्क्वायर जैसा जैसा, आधार बटा आधार का मान 1 और 1 का स्क्वायर प्लस लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसमें तो लंब बटा आधार क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, तो कैसे टेन थीटा का होल स्क्वायर, बढ़िया तरीके से लिखना चाहिए इसी प्रकार। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे उधर तो क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, बढ़िया तरीके से लिखे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सी सर्वसमीका होगी, तीसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका हो चुकी। अब देखो, अब इसके आगे का 3 सर्वसमीका हो चुकी, अब इसके आगे अपन कल पढ़ाएंगे, आगे वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे इसकी। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट था